मैं इसलिए बोल रहा हूं, मैंने आंकड़ा इसलिए दिया सज्जन जी, क्योंकि आंकड़ा मैंने इसलिए दिया अजीत जी, क्योंकि आप प्रोवोक कर रहे हैं कि आपकी देश की इकोनॉमी गड्ढे में जा रही है, सब कुछ खत्म हो रहा है। तो आप खुद देखिए ना, जो फैक्ट्स आ रहे हैं, कुछ तो चीजें भारत आरबीआई दे रही है ना, सरकारी है, फैक्ट्स हैं, वो तो खुद विपक्ष के नेता है, वो कभी भी फैक्ट्स को चेक कर सकते हैं। दूसरा है वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ बता रही है ना, दुनिया बता रहे हैं, पुतिन बता रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप बता रहे हैं कि भाई भारत के साथ हमें क्यों व्यापार करना है, क्यों एग्रीमेंट करना है, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था सबसे तेज है इस वक्त पूरी दुनिया में। नहीं, देखिए विपक्ष के साथ जो मूल समस्या क्या है कि आपकी लड़ाई जो है वो बीजेपी से है, जो सरकार में है। सरकार और राज्य, देश दो अलग हैं, बिल्कुल, गवर्नमेंट और स्टेट अलग है। अब चूंकि आप बीजेपी से, मोदी लेड बीजेपी से चुनावी हार में शिकस्त पा रहे हैं, चुनावी ये लड़ाई में शिकस्त पा रहे हैं, उसके कारण आप क्या करते हैं कि इंडिया को ह्यूमिलिएट करने का अवसर भी आप नहीं चूकते हैं। ये बहुत बड़ी इमेच्योरिटी नहीं है, बहुत ही क्या कहें, देश के लिए घातक है। कारण ये है कि कहीं भी आप देखिए कि विपक्ष के नेताओं का बयान जो है, आपका जो शत्रु देश है वो यूज करता है। दूसरा, जो एंटी इंडिया फोर्सेज हैं, वो टूलकिट की बात, कोई ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेज जो हैं, वो एकेडमिया में हो, इंटेलिजेंसिया में हो, डीप स्टेट हो और बाकी लोग हो, उनकी तरफ से जो थियरीज आ रही हैं, उनके आईवी लीग इंस्टीट्यूशन से, उसको आप यहाँ आके पेडल कर रहे हैं। तब जब डेटा के आधार पे जो जितनी भी इंटरनेशनल संस्थाएं हैं वो आपको बता रही हैं, तो आप कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन कीजिए। और अपोजिशन में भी ये मत भूलिए कि आप बीजेपी को अपोज करें, आप मोदी को अटैक करें, उसके कारण कुछ वैसी बात ना करें जिससे देश को भी खतरा हो। तो सरकार और देश में फर्क करना अपोजिशन को, मुझे लगता है कि राहुल गांधी या कांग्रेस को या विपक्ष को समझ लेना चाहिए बंगाल से, क्योंकि बंगाल में यही हुआ था। बंगाल में आप रहते हुए आपने प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ देश को ही मुझे लगता है कि अपना शत्रु बना लिया, और वहां पर आप देखिए क्या रिजल्ट आया। बिल्कुल। अब बात करते हैं बंगाल की, क्योंकि जहां पर चुनावी नतीजे आने के एक महीने के अंदर ही ममता बनर्जी की पार्टी पूरी तरह से टूट की कगार पर पहुंच गई है। कल ममता बनर्जी ने बड़ी उम्मीद के साथ सांसद और विधायकों की एक मीटिंग बुलाई, लेकिन हुआ क्या, पिछली मीटिंग से भी बुरा हुआ। तृणमूल कांग्रेस के 78 में से सिर्फ 8 विधायक और 42 सांसदों में से सिर्फ और सिर्फ 6 मीटिंग में पहुंचे हैं, जो ये दिखाता है कि इस समय टीएमसी में किस कदर बगावत हावी है। विधायकों में मीटिंग में बीना मंडल, असीमा पात्रा, मदन मित्रा, कुणाल घोष, फिराद हकीम, शोभोदय चैटर्जी, विमान बनर्जी, अशोक कुमार देव पहुंचे हुए। सांसदों की बात करते हैं तो अभिषेक बनर्जी, डोला सेन, माला राय, कल्याण बनर्जी, डेरेक ओब्रायन और सुदीप बंदोपाध्याय की मौजूदगी रही। ममता बनर्जी की पार्टी के संगठन में कई बदलाव किए गए हैं। उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी तृणमूल कांग्रेस के महासचिव बने रहेंगे, और लेकिन उनके साथ डेरेक ओब्रायन और डोला सेन को ज्वाइंट सेक्रेटरी की जिम्मेदारी दी गई है। अब ममता ने सुब्रतो बख्शी को हटाकर चंद्रिमा भट्टाचार्य को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है बंगाल का। शाइनी घोष को टीएमसी यूथ विंग की कमान सौंप दी गई है। वुमेन विंग की जिम्मेदारी माला राय को ही मिली रही है। मदन मित्रा को ट्रेड यूनियन की कमान सौंपी गई है। डेरेक ओब्रायन और कल्याण बनर्जी को टीएमसी का राष्ट्रीय प्रवक्ता बना दिया गया है। अजीत जी, अब सबसे पहली बात तो है कि इसमें कुछ नाम मिसिंग है। मैं सुनो, ये महुआ मित्रा कहां पर है? महुआ मित्रा नजर नहीं आ रही है। इसके अलावा नहीं सर, एक और नाम है, कल एक अहम मीटिंग भी हुई है, मैं आपको उनका नाम बता देता हूं। वो है बैरकपुर से सांसद है, उनका नाम है पार्थो भौमिक। उन्होंने यहाँ पर श्रमिक भट्टाचार्य से मुलाकात की है, एमपी है लोकसभा के। नहीं, एमपी तो टूट ही रहे हैं ममता बनर्जी के, महुआ मोइत्रा नहीं टूट रही अभी, कम से कम। आगे क्या होगा वो नहीं जानते हैं, लेकिन कल ही उन्होंने वीडियो बना करके जिस तरह से गवर्नमेंट को अटैक किया, बीजेपी को अटैक किया, उससे लग रहा है कि वो अभी साथ में है। वो तो लंदन चली गई थी ना, गर्मी की छुट्टियों में बड़े लोग बाहर चले जाते हैं, लंदन वगैरह, यूरोप वगैरह, तो वो एक अलग मामला है। अभी जो कल की मीटिंग हुई है उसमें उतने ही लोग आए हैं जितने लोगों को ममता बनर्जी को कोई जिम्मेदारी देनी थी। जो आ गए उन सब लोगों को कहीं ना कहीं जिम्मेदारी दे दी गई। किसी को, जो एमपी आ गया उसको कोई जिम्मेदारी दी गई, जो एमएलए आ गया उसको कोई जिम्मेदारी दी गई। तो ये पहले कहा गया होगा कि आप लोग आइए, आप लोग को ये बना रहे हैं। तो ये गिनती के लोग बचे हैं। उनके 29 जो लोकसभा एमपी हैं उसमें से एक की डेथ हो गई है, 28 में से कल 5 पहुंचे। सर, इस पर थोड़ा आगे बात करते हैं, लेकिन मैं पॉइंट सब निकल जाएंगे क्योंकि अभी बात की है। क्या यहाँ पर अभिषेक बनर्जी को जो जिम्मेदारी मिली थी, अब उसमें डेरेक ओब्रायन को लाया गया है और उसके साथ माला राय को भी लाया गया, क्या उनके पर काट दिए गए क्या? नहीं, देखिए दो चीजें एक साथ चल रही। एक तो ममता बनर्जी का पूरा प्रयास ये चल रहा है कि किसी तरीके से अभिषेक बनर्जी को बचा के रखें और पार्टी की कमान में उनको एस्टेब्लिश कर, मतलब पूरी तरह से उनको तो पहला तो यह है कि अपने आप भाईपों को एस्टेब्लिश करो, जबकि उनको पता है कि सारा रेबेलियन अभिषेक के कारण। बट उसके साथ चूंकि वो एक अनुभवी नेत्री है तो उन्नको यह भी पता है कि इससे होगा, तो उसको बैलेंस करने के लिए 2 और ज्वाइंट सेक्रेटरी उन्होंने बना दिए हैं यहाँ पे। तो ऐसी स्थिति में देखिए ये सारा का सारा जो उन्होंने बदलाव किया है, अब इसमें कौन लोग हैं? डेरेक ओब्रायन बंगाल में कौन पूछता है उनको कितना वोट लाएंगे? एंग्लो इंडियन है, उनके पिता जो है एंग्लो इंडियन कोटे से जब तक वो लागू था
सांसद बनते थे, बाद में लड़ाई होने लगी दूसरे एंग्लो इंडियन कोटे से, अब वो चला गया तो टीएमसी को पकड़ के बैठे हैं। तो वैसी स्थिति में जितने भी लोग हैं, कितने, एक तो सारे के सारे सीनियर सिटीजन वाले उसमें दहलीज की तरफ है या ऑलरेडी उसमें एंटर कर चुके हैं, कितने ऐसे हैं जो कि कल के डेट में जनता को अपनी तरफ खींच पाएंगे? जो ले दे के बची है ममता बची है, और ममता चाह रही है अभिषेक को नेता मान लिया जाए, तो 5-6 लोगों ने मान लिया। और अभिषेक का जो हाल हुआ था अभिषेक के साथ जो सोनारपुर में हुआ, उसके बाद तो आप समझ ही सकते हैं कि लोगों का कितना गुस्सा है कि जिनको एक तरह से आप कह सकते हैं कि बाय डिफॉल्ट सीएम माना जाता था, उनके ऊपर इतने जबरदस्त तरीके से लोगों ने अपना गुस्सा जाहिर किया सरेआम। अब विधायकों के बाद टीएमसी सांसदों के कैंप में भी जो खबर है वो है कि ममता के लिए टेंशन बहुत ज्यादा आने वाली है आने वाले वक्त में। क्या बताया जा रहा है कि 23 सांसद टीएमसी के अपना एक अलग गुट बना चुके हैं, वो बगावत की तैयारी में है और कभी भी पाला बदल सकते हैं। 23 सांसदों की बगावत पर कल्याण बनर्जी ने जब सवाल पूछा गया उनसे तो उन्होंने क्या जवाब दिया, सुनिए। हम तो हवा में बात नहीं करते हैं। आप 23 आदमी का नाम जानते हैं तो हमको दे दीजिए। ये 23 आदमी जा रहे हैं तो अब हम बात करेंगे। नहीं, वो आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक है। अरे पब्लिक ममता दी का साथ है तो सब कुछ कंट्रोल है। अरे सुनिए, बहुत बड़ा लीडर हम लोग देखा है। ममता बनर्जी को छोड़ के कोई तृणमूल करने सके तो जाको पब्लिक को जाके बोलो भाई ममता बनर्जी हमारा लीडर नहीं है, हम हमारा लीडर है। तो अब देखिए कि वो बता रहे हैं कि हमारे नेता कौन है, लेकिन इन सब के बीच जो 23 नाम आ रहे हैं उसमें देखिए एक है बारासात की काकोली दोस्तीदार, इसके अलावा मैंने कहा पार्थो भौमिक जो आते हैं उत्तर 24 परगना में पड़ता है, बैरकपुर सीट से आते हैं, वो भी मुलाकात कर चुके हैं। लेकिन काकोली दोस्तीदार ने एक ट्वीट किया, बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहते हैं ना बातों बातों में कुछ बताने की कोशिश की है। चार्ल्स मैके को उन्होंने कोट किया है। अब मैं उसका हिंदी अनुवाद बता देता हूँ, अंग्रेजी में है। उन्होंने कहा है कि आप कहते हैं कि आपका कोई शत्रु नहीं है, अफसोस मेरे मित्र, ये दावा खोखला है। जिसने कर्तव्य की लड़ाई में भाग लिया है जिसका साहस सहन नहीं करता है उसने शत्रु अवश्य बनाए होंगे। यदि आपका कोई शत्रु नहीं है तो आपने नगण्य कार्य किया है। तो यानी कि काकोली दोस्तीदार बता रही हैं कि मैंने शत्रु बनाया है क्योंकि मैंने काम किया है। उन्होंने सीधा बिल्कुल मैसेज, और मैंने गलत जो हो रहा है उसके बारे में बोला है। शत्रु भी पार्टी के अंदर की बात कर रहे हैं कि अगर आपके पार्टी में कोई शत्रु नहीं है इसका मतलब आपने कुछ काम ही नहीं किया है, आप यस मैन या यस वुमन थे। हालांकि ये उन्होंने जिक्र किया कि 4 साल तक चुपचाप रही हूं मैं। हाँ, ये बातें चल रही हैं अब, लेकिन ये भी है कि लोग कह रहे हैं उनके क्रिटिक की अब जब चुनाव हार गई तब आपने बोला है, लेकिन चलिए उन्होंने काफी बातें अंदर की बताई। और ये जो बता रहे हैं कि कौन 23 लोग हैं, अरे जो 5 लोग हैं उसको छोड़ दीजिए तो बाकी हैं, इसमें क्या मतलब प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, ये क्या प्रमाण आपको चाहिए? और वैसी स्थिति में देख लीजिए ये सारे के सारे लोग जो ममता के साथ बचे हुए वो हैं जो अपनी पारी खेल चुके हैं, सत्ता के लाभार्थी रह चुके हैं, आगे इनका कोई फ्यूचर नहीं। कल्याण बनर्जी हो, डेरेक ओब्रायन हो, इन सब लोगों का जाइए, मदन मित्रा हो, हमेशा उल्टा पुल्टा बयान देने के लिए माने जाते हैं, हमेशा वो मीडिया में आते थे कुछ अजीब सा एक हरकत करते हुए। तो ये वो लोग हैं जो ममता के साथ ये समझते हैं कि अब इनका बाहर भी इनका कोई पूछ नहीं है, इनके साथ उम्र का कोई वो वैसा फेज नहीं बचा है जब इनको लगे कि अभी भी 10 साल 15 साल ये पारी खेल सकते हैं। जिसको भी लग रहा है कम से कम परसेप्शन में भी कि हमारा आगे कोई फ्यूचर है, वो ममता बनर्जी अधिकृत टीएमसी से अलग हो।